हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। और यहाँ पर हम लोग अपना कंप्लीट कर रहे हैं जो ज्योग्राफी है, और उसमें जो हमारा है ओशनोग्राफी, मतलब कि समुद्र विज्ञान। और इससे पहले हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हमारा समुद्र विज्ञान चल रहा है, इसमें हम लोगों ने अभी जो स्टार्ट किया है वो हमारा है महासागरीय जलधाराएँ। और इसमें भी हम लोग जो हमारे अटलांटिक महासागर एंड प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं उनको कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके बाद जो आज हम लोग देखेंगे वो है हमारा हिंद महासागर की धाराएं। और ये स्टार्ट करने से पहले जैसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि मैंने जो मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो जो हमारा है जैसे कि जो हमारा टारगेट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, जो 2026 का टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और उसमें क्या है कि जैसे लगभग 1 ईयर यहाँ पर हम लोगों के पास है, तो 1 ईयर में कैसे हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है उस बारे में वहाँ पर मैंने कुछ बातें की हुई हैं। और किस प्रकार से जैसे कि मेरा प्लान है यहाँ पर कि पर डे जैसे मैं एक टॉपिक मतलब क्लियर यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, देन उसके बाद क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर डिस्कस होने के बाद फिर जो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पर डे शेयर करती हूँ। तो वहाँ से आप लोगों को एक बार वहाँ से वही जो जैसे आज मैंने कोई टॉपिक डिस्कस किया, देन उसके बाद आप वहाँ पर वो देखेंगे जो उसका पीडीएफ होगा। उसके बाद जितना भी है वो एक बार खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा दो इसका बेनिफिट होगा। एक तो है कि हमारा जो मेंस में आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस पर डे हम लोग करेंगे, और देन उसका एक और है। एंड सेकेंड क्या है कि जैसे जो हमारी जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है वो चीज़ें जब आप खुद से लिखेंगे पर डे, तो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक माइंड में रहेंगी। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हमारी प्रिपरेशन से रिलेटेड वो मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई है। तो उसमें क्या है कि जैसे प्लस हमारा जो करंट अफेयर्स है वो मैं कंटिन्यू करूँगी पर डे बेसिस पर। देन आप लोगों को क्या है यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को देखने हैं। इस तरीके की जो भी वहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करनी है, 1 ईयर का टारगेट जो है हमारा, 1 ईयर में जितना भी इसका सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। तो आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसका पीडीएफ पर डे आप लोग वहाँ से देखते रहेंगे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। और यहाँ पर जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर आज ही देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंद महासागर की जो धाराएं हैं इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ माइंड में, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग नोटिस करिएगा, प्रीलिम्स में जितने भी ऑप्शन दिए जाएंगे या इस टॉपिक से रिलेटेड वो यहाँ से हम लोग उनको करेक्ट कर पाएँ। देन अगर जो मेंस में आता है तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लिखना है, तो उसका भी यहीं से आप लोग आइडिया ले सकते हैं। अब आप लोग जैसे इसको अगर नोटिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ जो आज का हमारा टॉपिक है। आज ये जो हम लोग देखने वाले हैं हिंद महासागर की धाराएं, और यहाँ पर जैसे कुछ बेसिक इसके बारे में जानकारी, जो हमारा हिंद महासागर है पहले भी मैंने इस बारे में डिस्कस किया हुआ है जब हम लोग पढ़ रहे थे ओशनोग्राफी में ही। जो हमारा था हिंद महासागर के जो बॉटम रिलीफ फीचर जो हम लोगों ने वहाँ पर देखे थे, बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आज फिर से देख लेते हैं। और जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है अभी तक तो वो लोग पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट कर लें, ताकि जैसे कि हम लोग जानते हैं, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो लोग, उन लोगों को पता है कि जैसे जो हमारा ये हिंद महासागर है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। एंड क्या है यहाँ पर जो ये हमारा हिंद महासागर है इसके उत्तर में हमारा एशिया महाद्वीप है, एंड इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, और पूर्व में भी एशिया का भाग ही है, और दक्षिण पूर्व में ये हमारा ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। और साउथ में जो हम लोग देखेंगे ये है हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये इसकी हमारा जो हिंद महासागर है
इसकी ये लोकेशन हो गई। और अभी हम लोग जो है मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे वहाँ पर। और इसमें क्या है, जो हमारा हिंद महासागर की स्थिति जो है तथा विस्तार है, ये आप लोगों को पहले मैंने बताया था ना कि ये जो हमारा, जैसे कि अटलांटिक महासागर आप लोगों ने देखा एंड प्रशांत महासागर, उसमें क्या है नॉर्थ में और साउथ में दोनों तरफ जो हमारा महासागर है वो ओपन है, मतलब कोई लैंड कवर्ड नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, जो हमारा हिंद महासागर है इसमें नॉर्थ में जो है लैंड कवर्ड एरिया है एंड साउथ में जो हमारा है ये महासागर की मतलब ये सीमा देखने को मिलती है। जो मतलब कि हमारा हिंद महासागर है ये दक्षिणी महासागर में मिलता है जाकर के। तो बट जो ये हमारा बट क्या है, जो हमारा नॉर्थ में ये लैंड कवर्ड है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जैसे हिंद महासागर की स्थिति एवं विस्तार की वजह से यहाँ की जो जल धाराएं हैं वो अन्य महासागरों की जल धाराओं से भिन्न है, क्योंकि यह तीन ओर से स्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो ये हमारा हिंद महासागर है और यहाँ पर क्या होता है, तीन ओर से स्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो हमारा है ये मानसूनी पवनों का विस्तार देखने को यहाँ पर मिलता है। जिससे जो ये हमारा हिंद महासागर है इसके उत्तरी जो गोलार्ध में, मतलब कि उत्तरी हिंद महासागर में जो हमारी मानसूनी पवनें हैं उनका यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे कि यहाँ की जल धाराएं हैं जो अदर जो हमारे ओशंस हैं मतलब महासागर हैं वहाँ से डिफरेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहीं से मतलब जहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं कंफ्यूज करने की वजह से। तो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा हिंद महासागर में दो प्रकार की जलधाराएं मिलती हैं। ये तो जितने भी महासागर हैं हर जगह सेम ही है, जैसे हमारी ठंडी जलधारा एंड गर्म जलधारा। तो इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर ठंडी जलधाराएं हैं एंड कौन कौन सी हमारी गर्म जलधाराएं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारे हिंद महासागर की जलधाराएं हैं उसमें जो हमारी ये है हमारी गर्म जलधाराएं, ये जो है हमारी गर्म जलधाराएं एंड ये है हमारी ठंडी जलधाराएं। अब गर्म जलधाराओं में जैसे कि हमारी ये वहाँ पर जो और हम लोगों ने महासागर के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि हमारा अटलांटिक महासागर एंड हमारा जो प्रशांत महासागर, वहाँ पर क्या था ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा देखने को मिलती थी और वो सीधा पूरा एक मतलब सर्कल बनता था वहाँ पर। जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ती थी तो उसका नेम जो है वो चेंज होता जा रहा था। बट यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी जलधारा है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जिन लोगों ने मानसून वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया है तो उन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो हमारा है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा है। ठीक है, ये जो हमारी है ग्रीष्म काल में ये जलधारा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये ग्रीष्म काल में इसकी उत्पत्ति होती है। एंड जो हमारा सेकंड है ये उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा है एंड ये शीतकाल में इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये जो जलधारा है ये शीतकाल में देखने को मिलेगी। देन इसके बाद हमारी है दक्षिण विषुवतीय जलधारा एंड एक है यहाँ पर मोजाम्बिक जलधारा, एक है मालागासी जलधारा एंड एक है हमारी अबुलहास जलधारा। तो ये हो गई हमारी गर्म जलधारा। इसके बाद ये है हमारी जैसे ठंडी जलधाराओं में ये है पछुआ पवन प्रवाह एंड सेकंड है हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा एंड थर्ड है हमारी प्रतिविषुवतीय जलधारा। ये आप लोगों ने हर जगह पर देखी थी, ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टार लगा देते हैं।
क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, इसका रीज़न ये है कि जैसे कि जो और हमारे महासागर थे, वहाँ पर ये जो जलधारा थी ये गर्म थी, बट यहाँ पर ये शीत जलधारा होगी। ये और ये जो है ये केवल शीत ऋतु में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ, केवल शीत ऋतु में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ठंडी जलधाराएं। तो इसके बाद क्या है, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, मैप में इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, इनकी लोकेशन वगैरह। जैसे कि ये हमारा अफ्रीका है, ये हो गया अफ्रीका। एंड इसके बाद जैसे जैसे इस साइड चलते हैं, ये हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है हमारा इंडिया। एंड इसके बाद यहाँ पर जैसे चलते हैं, ये सारे इधर हमारे एशिया के देश हैं। ये इस तरीके से। एंड ये यहाँ पर हमारा देखने को मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया इस साइड यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो यही इसी को हम लोग को यहाँ पर देखना है। जैसे ये है हमारा, मान लीजिए ये है पूरा हिंद महासागर। यहाँ पर मैंने कम एरिया में इसको समझाने की कोशिश की, क्योंकि इसे हम लोगों को दो प्रकार समझना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरीके से ये, एंड इस साइड भी एक और मैप बनाती हूँ। जैसे इस साइड क्या है, ये हमारा, जैसे मैंने उस साइड बनाया, ये अफ्रीका है। एंड ये कुछ दूर चलने के बाद ये है हमारा, यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है इंडिया। एंड जैसे इस प्रकार मैंने बताया, यहाँ पर ये जो है एंड यहाँ पर ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एक ये यहाँ पर हो गया हमारा। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे ये हमारी जो कंडीशन बनेगी, ये हमारी ग्रीष्मकाल में बनेगी। ये ग्रीष्मकाल में एंड शीतकाल में दो प्रकार से देखना है, ये ग्रीष्मकाल एंड ये है हमारा शीतकाल में। ठीक है, और ये सब चीज़ें तो आप लोग को याद होगी ना, जो हमारा मानसून वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ था, तो वहाँ पर काल में क्या था, जो हमारा ITCZ है वो मकर रेखा की तरफ शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि इस साइड शीतकाल में मकर रेखा पर सनरेज जो है डायरेक्ट पड़ती है और यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है। एंड ग्रीष्मकाल में कर्क रेखा की ओर ये हमारा ITCZ शिफ्ट हो रहा था, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जैसे ये है हमारा 0 डिग्री एंड ये है हमारा जो इंडिया से होकर गुजरती है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ये है हमारी कर्क रेखा। एंड ये उत्तरी गोलार्ध में, एंड ये है हमारी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी, जैसे कि ये हमारी 0 डिग्री यहाँ से जाएगी एंड जो कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, ये इंडिया से होकर के 23.5 डिग्री। ये चीज़ें आप लोगों को एकदम रट चुकी होंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी बार यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ये है हमारी 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने और जो हमारे महासागर में जलधाराएं देखी थी, सेम वैसे यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले हम लोग साउथ की जो हमारी जलधाराएं हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जैसे हमारी वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, जो हमारी जलधारा थी सबसे पहले,
साउथ में जो हमारी थी, ये है हमारी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, और ये यहाँ से चलती है। जैसे कि वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा था, ये व्यापारिक पवनों के कारण इस साइड से पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी। और यहाँ पर एक और है, जैसे कि यहाँ पर है हमारा मेडागास्कर, ये हो गया मेडागास्कर। इसको लिख देती हूँ, जैसे ये सब तो आप लोगों को पता है, ये लिख देती हूँ। ये जो है हमारा, ये है मेडागास्कर। ठीक है, तो ये जब व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं तो क्या होता है, ये जो यहाँ से टकराकर इसके तट से, और ये जो इस साइड आ जाती हैं, एंड एक इसकी शाखा जो है वो ऐसे जाकर के इस साइड यहाँ पर आ जाती है। और फिर क्या होता है, अफ्रीका के तट के पास ये दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं। ये जो जलधारा यहाँ से आकर यहाँ टकराई, एंड ये दो शाखाओं में विभाजित हो गई, और फिर एक जो हमारा मेडागास्कर के पूर्व की ओर से ये दक्षिण की ओर आ गई, एंड एक जो हमारी है मेडागास्कर के पश्चिम, ये हमारा यहाँ मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ से ये होते हुए और लास्ट में यहाँ पर ये दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई। देन इसके बाद क्या होता है, ये जलधारा मिलने के बाद फिर जब ये यहीं से यहाँ पर, ये आप लोग जानते हो यहाँ पर चल रही होती है पशुआ पवनें, तो उनके संपर्क में आकर के देन ये पूर्व की ओर चलने लगती है। एंड जब यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया से के नज़दीक आने पर, एंड ये दो शाखाओं में देन फिर विभाजित हो जाती है। यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया के पास पहुँचती है तो यहाँ इसके तट के सहारे ये उत्तर की ओर चलती है, और एक शाखा ये हमारी चली जाती है इस साइड। देन ये हमारा एक सर्कल का निर्माण यहाँ पर फिर से होता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, जैसे एक वर्ड मैं यहाँ पर बताती हूँ, जैसे ये जो हमारा सर्कल बन जाता है पूरा, जैसे जितने भी हम लोगों ने महासागर में जलधाराएं देखी, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर इस तरीके का सर्कल बन रहा था उसको हम लोग एक नाम देते हैं। जैसे कि ये जो पूरा सर्कल है इसे बोलते हैं जायर, इसे हम लोग बोलते हैं जायरे, मतलब कि ये हिंदी में इसको कहते हैं समुद्री भंवर। ठीक है, अगर ये टर्म कभी आता है तो आप लोग के माइंड में रहेगा। जैसे ये जो सर्कल बनता है, ये जो जल यहाँ पर चारों तरफ से ये धाराएं चलती है, तो बीच का कुछ भाग हल्का सा ऊपर की ओर सतह से हल्का सा ऊंचाई हो जाती है यहाँ पर, तो ये होता है हमारा समुद्री भंवर। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैंने ऐसे बता दिया है। इसको यहाँ पर एक टर्म आता है, ये हमारा जायर। तो ठीक है, ये यहाँ पर हम लोगों ने समझी जो ये जलधाराएं यहाँ पर चल रही थी, जो ये ग्रीष्म काल में और शीतकाल में। ये दक्षिणी जो जलधाराएं हैं ये सेम ही रहती हैं, चाहे कोई भी सीजन हो, ग्रीष्म काल हो या हमारा शीतकाल हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो हमारी पूर्व से जो पश्चिम की ओर जलधारा चल रही है, जो व्यापारिक पवनों के कारण, ये सब पहले हम लोग बेसिक तो जान चुके हैं। जब व्यापारिक पवनें जैसे इस प्रकार यहाँ चल रही हैं, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये सतही जल को, जो गर्म जल को ये पूर्व से पश्चिम की ओर लाती है। तो ये हो गई हमारी दक्षिणी विषुवतीय धारा। एंड जब ये आगे गई, यहाँ पर दो शाखाओं में डिवाइड हो गई, तो ये हमारा मेडागास्कर है। तो जो इसके मेडागास्कर के तट के सहारे जो हमारे दक्षिण की ओर आए, तो ये हो गई यहाँ पर हमारी मेडागास्कर धारा, ये हो गई मेडागास्कर धारा। एंड जो यहाँ पर ये जो मैंने भी बताया था, मोजाम्बिक जो चैनल है, यहाँ से जो ये धारा यहाँ से आई, तो ये हो गई मोजाम्बिक धारा, ये हो गई हमारी मोजाम्बिक धारा। एंड जब ये यहाँ पर ये जो धारा जब ये मिलती है यहाँ पर और कुछ दूर तक ये चलती है, जो ये मिलने के बाद जो धारा
बनती है हमारी, इसका नाम है अगुलहास धारा। अगुलहास धारा दिन जब यहाँ पर ये पहुँचती है और फिर जैसे ही पछुआ पवनों के संपर्क में ये धारा आती है और ये हमारी वेस्ट से जब ईस्ट की ओर चलने लगती है पछुआ पवनों के प्रवाह से, तो ये हमारी इसको बोलते हैं पछुआ पवन प्रवाह। ये जितने भी हम लोगों ने महासागरों के बारे में, महासागरीय जल धाराओं के बारे में डिस्कस किया, ये वाला जो है ये आप लोगों को जितने भी महासागर हैं वहाँ पर इस जलधारा को हम लोगों ने देखा। दिन ये जो हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पहुँचती है तो ये टर्न कर जाती है, इसकी एक शाखा उत्तर की ओर। जब ये उत्तर की ओर टर्न करती है तो ये हो जाती है हमारी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो ये हो गई हमारी जो दक्षिणी हिंद महासागर की ये जलधाराएं यहाँ पर हो गई। सेम यहाँ पर ये कोई ऋतु से मतलब नहीं है हमारे दक्षिणी हिंद महासागर में। अब हम लोग समझ लेते हैं उत्तर में ये डिफरेंट क्यों है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब ग्रीष्म काल में जब हमारी यहाँ पर जो पवनें हैं ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें यहाँ पर चलती हैं, तो ये क्या होता है, ये जलीय क्षेत्र से स्थल की ओर जाती हैं। जैसे कि जब ये पवनें हमारी हैं ये इस साइड चलेंगी, आप लोगों ने पढ़ा था ये जलीय क्षेत्र से स्थल की ओर, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जलधाराएं जो हैं, जैसे नॉर्मली जो हम लोग महासागर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, ये हमारी उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो थी ये इस प्रकार चल रही थी और यहाँ पर भी एक दायरे का निर्माण हो रहा था, मतलब एक सर्कल का। बट यहाँ पर वो सर्कल का निर्माण नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मानसूनी जो पवनें हैं इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फिर ये जब ग्रीष्म काल का समय होगा तो उस टाइम पर ये पवनें इस साइड चलेंगी, तो ये हमारी जलधाराएं भी इस साइड चलने लगेंगी, ठीक है, पवनों के साथ। एंड जब हमारा यहाँ पर जब सिचुएशन होगी जब शीतकाल में, तो यहाँ पर पवनें क्या आप लोगों ने देखा था ये इस प्रकार चलती हैं, इस प्रकार पवनें चल रही थी जो हमारी व्यापारिक पवनें थी। तब ये जलधाराएं हमारी ये उत्तर पूर्व से ये दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगेंगी। यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारी जो सबसे पहली जो जलधारा यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जो हमारी उत्तरी विषुवतीय जलधारा का निर्माण होगा, ठीक है, बट क्या है ये थोड़ा सा इस साइड ही होगा, यहाँ पर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ही होगा। बट ये दक्षिणी यहाँ पर उसके नीचे एक और हमारी जलधारा का निर्माण हो रहा है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, तो ये दक्षिण में है और इसके ये उत्तर में होगी, इसलिए इसका नाम जो है उत्तरी विषुवतीय जलधारा ही बोलेंगे। ये जो है इस साइड चलेगी यहाँ पर, एंड यहाँ ये जो जलधारा है इस टाइप में, यहाँ पर क्या होगा, जैसे इन पवनों के संपर्क में ये जलधारा आएगी तो फिर ये ऐसे इस साइड जलधारा चलने लगेगी। एंड ये इस साइड जलधारा, जैसे जैसे पवनें वहाँ पर आप लोगों ने देखी थी वैसे वैसे ये जो हमारी हैं दक्षिणी पश्चिम मानसूनी जलधाराएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये हो गई हमारी ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा, ये हो गई हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, जब ये पवनें हमारी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी तो फिर यहाँ पर जो शीतकाल का टाइम होगा, यहाँ पर ये जो हमारी देखने को यहाँ मिल रही थी उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये जो हमारी यहाँ पर थी उत्तरी विषुवतीय धारा, ये यहाँ शीतकाल में देखने को नहीं मिलती क्योंकि जो पवनें हैं वो इस साइड चल रही होती हैं, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने पढ़ा था ना जो हमारा ITCZ है, जब इस साइड यहाँ पर
तापमान अधिक होगा, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर मतलब कम दाब की स्थिति बनेगी, तो भी पवनें इस साइड चलने लगी थी। ये सब चीज़ें अगर कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से जो हम लोगों ने मानसून वाला टॉपिक डिस्कस किया था वहाँ पर जा कर के या देख सकते हैं। और जब पवनें इस साइड चलेंगी तो क्या होगा, ये हमारी पवनें जो हैं, तो इन पवनों के साथ जो हमारी जलधाराएं हैं वो ये अरब सागर से होते हुए ये जो हमारा सोमालिया का तट है यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये है हमारी उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा, इसको प्रवाह भी बोलते हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रवाह अगर लिखा मिलता है तो वो गलत नहीं होगा। उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रवाह, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी प्रवाह। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चलता है जो ये अंडमान, जो हमारा यहाँ पर हिंद महासागर में जो ये अंडमान द्वीप समूह है, यहाँ से होते हुए ये सोमालिया के तट, ये जो सोमालिया का तट है इसके मध्य ये चलने वाली जो हमारी ये जलधारा है, ये है उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। ठीक है, यहाँ पर ये स्थिति बनेगी जो हमारा शीतकाल में इस तरीके से जलधारा चलेगी, और ये जो हमारी है ग्रीष्मकाल की हो गई। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये जो यहाँ से जलधारा आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर जब ये आएगी तो फिर यहाँ से जब इस प्रकार इधर की ओर बहने लगेगी, ठीक है, यही जलधारा जो है, जलधारा जब हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगेगी तो इसको हम लोग कहेंगे प्रति विषुवतीय जलधारा। ये हम लोग अभी पॉइंट्स में भी आगे देख लेंगे कि ये जो हमारी जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। और ये क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर ये ठंडी पवनें चल रही हैं, और ठंडी पवनें चल रही है क्योंकि शीत ऋतु यहाँ पर है, और ये जो ठंडी जलधारा का ही यहाँ पर निर्माण होगा। ये जब इस साइड आएगी जब पवनों के साथ, और यहाँ से ये अफ्रीका के तट से देन फिर ये इस साइड टर्न हो जाएगी हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ पर एक जलधारा का निर्माण होता है। और ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही बनती है, ये मौसमी जलधारा है, क्योंकि ये मौसम के अकॉर्डिंग ही इसका निर्माण होता है, और ये ग्रीष्म काल में इसका निर्माण नहीं हो पाता है, ये सिर्फ शीतकाल में बनती है। क्योंकि ग्रीष्म काल में क्या होता है, जब ये पवनें हमारी इस साइड चल रही थी और जलधारा का निर्माण हो रहा था, तो ये जलधाराएं ऐसे ऊपर की ओर चली जा रही थी पवनों के साथ, तो ये प्रतिविषुवतीय जलधारा का निर्माण नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर हो पा रहा है क्योंकि जब ये पवनें हैं ये नीचे की ओर ही हमारे पूर्व की ओर ये टर्न हो जा रही हैं, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी विषुवतीय जलधारा। तो इतनी ये हमारी जलधाराएं हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया मेडागास्कर जो है, ये जितनी भी हैं ये हमारी हैं गर्म जलधाराएं। सिर्फ यहाँ पर 3 जलधाराएं जो हमारी हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं। जैसे कि एक तो ये हो गया हमारा पछुआ पवन प्रवाह। आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, जैसे जितनी भी हमारी ये दक्षिणी महासागर की जलधाराएं होंगी और जो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नज़दीक जो जलधाराएं होंगी उन पर नीचे हमारा दक्षिणी महासागर है, तो वहाँ से जल जो है ठंडा जल जो है उसके इफेक्ट में आकर के यहाँ की जो जलधाराएं होंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी। और यहाँ पर सेम जितने भी जलधाराएं यहाँ पर बनेगी, जैसे कि हम लोगों ने अटलांटिक महासागर में भी देखा था और प्रशांत महासागर में भी देखा था। जैसे प्रशांत महासागर में पेरू जलधारा का निर्माण इसी प्रकार हो रहा था, जैसे यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को याद होगा जब व्यापारिक पवनें गर्म जल को इस साइड ले जा रही हैं तो नीचे से वाटर अपवेलिंग हो रहा है, तो नीचे से जो ठंडा जल आ रहा है उसी से ये इस धारा का निर्माण हो रहा है। तो ये हो गई हमारी जितनी भी यहाँ पर धाराएं बनेंगी, ठीक है, वो ठंडी जल धाराएं होंगी चाहे कोई भी महासागर हो। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं जो ये कैसे हमारा अन्य महासागर से जो हमारा उत्तरी और हिंद महासागर की जलधाराएं हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जो हमारा जायर का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सर्कल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मानसूनी
पवनों जो प्रभाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन में पूछता है कि जैसे कि ये हमारा जो पछुआ पवन प्रवाह है, ये आप लोगों को जितने भी महासागर की जलधाराएं हैं हर जगह आप लोगों को ये देखने को मिला। तो इसका क्या है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे ये पूरे जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, पूरे दक्षिणी गोलार्ध पे जितना भी हमारा ग्लोब है उसमें जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूरे दक्षिणी गोलार्ध पर चलने वाली ये जलधारा है, मतलब प्रवाह है। क्योंकि ये आप लोगों ने देखा जो भी महासागर हैं, चाहे वो अटलांटिक महासागर हो और चाहे वो हमारा हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो, हर जगह ये वाला प्रवाह आप लोगों ने देखा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी मैंने अभी डिस्कस किया इसको हम लोग एक बार पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी जलधाराएं, जैसे सबसे पहले हम लोग जो गर्म जलधाराएं हैं उनके बारे में एक बार पॉइंट्स में समझ लेते हैं। जैसे कि जो हमारी पहले है, जैसे उत्तरी पूर्वी मानसून जलधारा, ठीक है, इसमें क्या है, ये उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमालिया के मध्य जो पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने वाली जलधारा है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया ये जो हमारी उत्तरी पूर्वी मानसूनी जो जलधारा है ये हमारी देखने को मिलती है शीतकालीन जलधारा है ये। तो ये हो गया हमारा जो उत्तरी पूर्वी मानसून जलधारा है। देन इसके बाद जो हमारा दक्षिण पश्चिमी जो मानसून जलधारा है, ये क्या है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा है, अभी आप लोगों ने देखा। और यह यहाँ पर क्या होता है, उत्तर विषुवतीय जलधारा का निर्माण होता है, ये सिर्फ ग्रीष्म काल में होता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। और ये इसके बाद जो हमारी है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ये आप लोगों ने अच्छे से समझा। यहाँ पर जो जायर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा सर्कल बन रहा है, जैसे कि अन्य महासागर की जलधाराओं के रेफरेंस में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर जो हमारी दक्षिण विषुवतीय जलधारा है, ये अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के तटों के मध्य जो हमारा 10 डिग्री अक्षांश से जो 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, मतलब ये साउथ में है तो दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। पूर्व से मतलब कि ये हमारा पूर्वी है, ये यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर ये हमारा प्रवाहित होने वाली जलधारा है। और ये हम याद रखेंगे आप लोग 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ही ये इस जलधारा का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो हमारा है मेडागास्कर से टकराकर इसकी कई शाखाएं हो जाती हैं, मतलब कई शाखाओं में ये विभाजित हो जाती है। जैसे कि उसकी एक शाखा जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिसको मोजाम्बिक जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो ये है हमारी यहाँ इसके बारे में, जैसे कि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा की एक शाखा है ये, और ये मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है, ठीक है। तो ये मोजाम्बिक जो चैनल से होकर के आती है, इसलिए इसका नाम हो गया है यहाँ पर मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये है मालागासी जलधारा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखा जो मेडागास्कर धारा है उसे ही हम लोग कहते हैं मालागासी जलधारा। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है पश्चिमी हिंद महासागर की महत्वपूर्ण समुद्री धारा है, और यह दो धाराओं में विभाजित होकर एक उत्तरी मेडागास्कर धारा और दूसरी पूर्वी मेडागास्कर धारा, ठीक है, ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर भी आकर जैसे ये जो आई यहाँ पर ये विभाजित हुई, एक हो गई हमारी उत्तर की ओर चली गई, फिर देन इधर टर्न करती है, और एक हो गई हमारी पश्चिमी। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि दो धाराओं में विभाजित होकर उत्तर मेडागास्कर और पूर्वी मेडागास्कर धारा के नाम से जाना गया, ठीक है। फिर ये जो हमारी अगुल्हास जलधारा है, ये धारा मोजाम्बिक धारा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा जो हमारे मोजाम्बिक चैनल से होकर के जो एक धारा का निर्माण हुआ, वो जो मोजाम्बिक धारा थी, और पूर्वी मेडागास्कर की जो धारा थी वो आकर के जो हमारा अफ्रीका के
लास्ट में एकदम के नीचे की ओर जब इसका संगम होता है तो वहाँ पर ये अबुलहास जलधारा का निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ बताया भी गया है, ये धारा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जो हमारा 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर बहती है। ठीक है, और इसे विश्व महासागर की सबसे बड़ी पश्चिमी सीमा धारा माना जाता है। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व महासागर की मतलब पूरे विश्व में महासागर की सबसे बड़ी पश्चिमी सीमा धारा माना जाता है इसको, तो कौन सी है ये पूछा जा सकता है। तो ये है हमारी अबुलहास जलधारा। ठीक है, ये हो गई हमारी जितनी भी गर्म जलधाराएं हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारी ठंडी जलधाराएं हैं। तो ठंडी जलधाराओं में सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी देखा था, जो हमारी पछुआ पवन प्रवाह है, और आप लोगों को मैंने बताया था ये पछुआ पवनें जो हमारी 40 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश की तरफ जो हमारी जलधारा आ रही है, तो वहाँ पर ये पछुआ पवनों के इफेक्ट में आएगी। तो इसके वजह से ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जलधारा है, मतलब उसकी वजह से ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगती है। और जब ये पहुँचती है हमारे 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास, ठीक है, अब अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये देशांतर की बात हो रही है, जो हमारे उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा होती है। तो जो ये रेखाएं आ रही हैं इस टाइप में, जैसे ये रेखाएं आ रही हैं, ये आप लोगों ने देखा था। ठीक है, जो हमारा ये पूरा गोलार्ध था, इस टाइप में जो रेखाएं आ रही थी, तो इनको डिग्री, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 180 डिग्री तक इनको डिफाइन किया गया था। तो ये यहाँ पर 110 डिग्री की बात कर रहा है। तो जो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी 110 डिग्री है, तो ये जो जलधारा है ये यहाँ 110 डिग्री तक आएगी। और 110 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये पूर्व है, तो ये पूर्वी देशांतर के पास, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के पास जब ये पहुँचेगी हमारी पछुआ पवन प्रवाह, तो ये 2 शाखाओं में यहाँ पर विभाजित होकर जो इसकी एक शाखा है वो ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और इसे ही बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। और ये हमारी ठंडी जलधारा है। अभी हम लोगों ने यहाँ जब मैप में इसके बारे में देखा था, क्यों ये ठंडी है, क्योंकि नीचे से जो हमारा वाटर अपवेलिंग हो रहा है, गर्म जल जाने के बाद नीचे से ठंडा जल ऊपर की ओर आ रहा है, और इस जलधारा का वहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो एक और शाखा होती है वो चली जाती है पूर्व की ओर, और जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोगों ने देखा था प्रशांत महासागर में, क्योंकि ये हमारी प्रशांत महासागर की जलधारा हो जाती है। ठीक है, एंड इसके बाद लास्ट में जो अभी मैंने बताया जो हमारी प्रतिविश्वतीय जलधारा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अदर जो हमारे जलधाराएं हैं, अदर महासागर जो हैं उनकी जलधाराओं से ये डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर ये ठंडी जलधारा के रूप में नहीं मिल रही थी, और यहाँ पर ये ठंडी जलधारा के रूप में मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ठंडी जलधारा है, और यह केवल शीत ऋतु में प्रवाहित होती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में ये जलधारा इसका निर्माण नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, रीजन बताया गया है, क्योंकि जब इसमें क्या होता है, जब उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें उत्तर पूर्व से शीतकाल में चलती हैं, ठीक है, ये शीतकाल में ही चलेंगी। ये सब चीज़ें तो आप लोग मैंने काफ़ी पहले डिस्कस किया है, अब यहाँ पर बार बार नहीं आप रिपीट करूँगी, जैसे कि आप लोग अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पीछे जा कर के देख सकते हैं, जो हमारा मानसून वाला टॉपिक जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था। तो ये जो है उत्तर पूर्व से शीतकाल में चलती हैं, और अपने साथ जल को जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लाकर विषुवत रेखा के पास ले आती हैं, और यह अफ्रीका के पूर्वी तट से होते हुए पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। और यह मौसमी जलधारा है, क्योंकि यह ग्रीष्म काल में लुप्त हो जाती है, सिर्फ शीतकाल में इसका निर्माण होता है। केवल इसका जो निर्माण है केवल शीतकाल में इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा कि जो हमारी हिंद महासागर की जलधाराएं हैं जितनी भी, और इसको एक कॉन्सेप्ट है, जैसे जो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप अगर इसको अच्छे से करते हैं
तो उसको लिखने की कंडीशन में आप लोग खुद को पाएंगे। यहाँ पर उसी के आधार पर मैं दोनों चीज़ों को माइंड में रख करके यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। अगर प्री में आता है क्वेश्चन तो भी सॉल्व हो, एंड अगर मेंस में आता है तो भी हम लोग उसको अच्छे से वहाँ पर लिख पाएँ। ठीक है, अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आप लोगों को ये जो हमारा यहाँ का जो भी डिस्कशन है, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये वैल्यूएबल है, मतलब आप लोगों के लिए यूजफुल है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।